ब्रह्मोद्यान उपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी, बुद्धि में स्थिरता जिसकी। असंयमी की बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। न स्थिर तो ना सूक्ष्म, ना सूक्ष्म तो ना अनुभव को जन्म देने की क्षमता। न अनुभव को जन्म देने की क्षमता, न प्रकृति का वो सामंजस्य जो जुटता है तो बात बनती है, और ना ही फिर वो सुख जिसकी अनुभूति के लिए मनुष्य तड़पता है। आज का जो प्रयोग है असंयम को दूर करने का, उसका एक भाग छोटा सा जो भी स्पष्ट नहीं, वो प्राणाकर्षण की उच्च साधनाओं में भी करते हैं। हालांकि उसका प्रयोग अभी आरंभ नहीं कराया, पर साधकों को ज्ञान है, और वो है तुलसी। तुलसी में वो क्षमता है जो शरीर और मन, शरीर और कहें थोड़ा सा, चलो शब्दों के सहारे से बात और गहरी जाती है। शरीर, प्राण, मन, स्मृतियां। शरीर, प्राण, मन, स्मृतियां, चारों कोश आ गए। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, चारों आ गए, पांचवा ने लिया। इन चारों को तुलसी प्रभावित करती है अपने स्थूल से, अपने सूक्ष्म से, अपने कारण तत्व से। तुलसी में एक क्षमता बहुत बड़ी है। वनस्पतियों में मनुष्य की भांति ही प्राण संवेदना होती है, पर जो तुलसी में है वो किसी अन्य में हमारे ब्रह्म ऋषियों ने उस समतुल्य नहीं पाया। इसी कारण से विवश होकर के तुलसी को घर के बीचों बीच लाया गया, लाके उसकी प्रतिष्ठा की। अतः तुलसी का प्रयोग संयम के लिए बहुत बड़ा है। तुलसी का प्रयोग करते समय मन में जिस प्रकार के असंयम से भी आपने दो दो हाथ करने हैं, तुलसी का अर्क जल में हो, तुलसी का अर्क चाय में हो, अर्क का प्रयोग तो मेरा चलता रहता है, अथवा तुलसी दल मुख में रखा हो, तुलसी जल हो या तुलसी दल हो, दोनों कुछ भी किसी भी स्वरूप में तुलसी लें। तुलसी के साथ दिया गया भाव कि हे मां तुलसी, हे वृंदा, आकर के मेरे अमुक असंयम को समाप्त करने में मेरी सहायता करो। तुलसी में बड़ा शक्तिशाली प्राण है, बहुत जल्दी सक्रिय होता है। तो तुलसी का प्रयोग संयम की स्थापना के लिए, मुख्य असंयम को परास्त करने के लिए बहुत सार्थक है। चाहे कैसे भी करो, पर तुलसी का सेवन होते समय अगर मुख में तुलसी दल है तो भाव करो कि हे मां मेरी सहायता करो, मेरे मुख्य असंयम को परास्त करो। जल है तो, दल है तो, अर्क किसी स्वरूप में है तो, जो भी है, अब स्वरूप का निर्णय मैं नहीं, तुम करो। मुझे तो केवल कहना है तुलसी जिस स्वरूप में भी तुम्हारे मुख में हो, तुम्हारे सानिध्य में हो। यहां तक कि तुलसी का सानिध्य बहुत बड़ा महत्व रखता है। तुलसी के सानिध्य में भी अपना भाव व्यक्त कर सकते हो। और मां वृंदा से कहकर, क्योंकि तुलसी के साथ दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं, और ऊपर से तुमने भाव जोड़ दिया सत्कार का, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रभाव का जन्म होगा। तो तुलसी की सहायता से अपने मुख्य असंयम को इसी प्रकार भाव से आवाहन करके मां को कह के और उनसे सहायता लेनी। क्या लेनी? सहायता। क्यों? क्योंकि दिव्य शक्ति है, सहायता मांगो ना, मां सहायता करो। इस रूप से कहने से तुलसी का प्राण, तुलसी की आत्मा बहुत बड़े स्तरों पर साधक का कल्याण करती है।
ये वो वनस्पति कहने को है बस वनस्पति, अन्यथा तो ये कहा जाए कि पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित देवता है, जिसके लिए बहुत अधिक कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, सहजता से ही परिणाम देता है, फल देता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।